जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आज 22 किलोमीटर चली और आपने देखा मैं सांबा और जो कुठवा का कुछ थोड़ा सा एरिया था, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया करते हैं कि जिस उत्सव से आप सब लोगों ने देखा कि हजारों हजारों की तादाद में भीड़ जो है वो राहुल गांधी जी के स्वागत में खड़ी थे और किस तरीके से किन दिल की गहराइयों किस प्यार से किस मोहब्बत से वो राहुल जी को बाई कर रहे थे, टाटा कर रहे थे और राहुल जी उनको आगे से और प्यार बांट रहे थे। सिक्योरिटी के कारण राहुल जी ज्यादा उनके साथ मिल नहीं सके, लेकिन काफी लोगों से वो बुला के उनसे मिले। तो मैं ये कहूंगा कि जो जयराम जी ने कहा कि जो इमरजेंसी इस वक्त अनडेमोक्रेटिक इमरजेंसी जो इन्होंने अभी लफ्ज यूज किया, उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो जम्मू कश्मीर में। मैं आपको ये कहूंगा कि मैंने 2008 में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद आज तक 2 ही इलेक्शन हुए, 15 साल होने लगे और एक टर्म तो आधे में ही खत्म कर दी। और ऐसी इमरजेंसी लगी है कि एक आदमी और उसके सारे सहयोगी जो बाहर के स्टेटों से जम्मू कश्मीर पर राज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब लोगों को पता चलने लगा है कि जम्मू कश्मीर में सताए हुए लोग हैं बीजेपी के शासन से, जो उन्होंने हमारे स्टेट के हिस्से किए, यूटी बनाए और अभी लैंड का जो मसला चल रहा है, गरीबों से जमीनें छीनी जा रही जो सैकड़ों साल से उनके पास थी, जो मकान उन्होंने 5-10 मरले में बनाए थे, डोजर लगाए जा रहे हैं। एक काम भी 8-10 साल में, जो 9 साल बीजेपी रही, 3.5 साल वो इलेक्टेड में रहे, उसके बाद वो गवर्नर अब 9वां साल चढ़ गया, गवर्नर रूल लगा के बैठे हैं। एक काम भी बोलो कोई अच्छा काम किया उन्होंने? तो मैं ये कहूंगा कि लोग जो है सताए हुए जम्मू कश्मीर के और लोग चाहते हैं बदलाव, और राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी किरण है। राहुल जी को एक किरण से देखते हैं, कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद से देखते हैं लोग, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो बदलाव 2 दिन की यात्रा में हमें नजर आ रहा है। कुठवा में जो यात्रा चली, हजारों की तादाद में भीड़ ने स्वागत किया, और आज आपने देखा, आप खुद चल रहे थे कि बगैर गाड़ी घोड़े के बुलाए हुए खुद महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर पेशा लोग अपना कामकाज, दुकानदार अपना कामकाज छोड़ के राहुल जी की खिदमत में जो है उनको प्यार मोहब्बत के लिए खड़े थे। तो मैं इन्हीं अल्फाज से ये कहूंगा कि आने वाले वक्त जो है बदलाव का होगा, और एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में बहाल होगी और कांग्रेस पार्टी से होगी। थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे हम जम्मू कश्मीर की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जम्मू के पड़ाव पे आ गए, और इसके आगे हमारा आखिरी डेस्टिनेशन जो है श्रीनगर, वहां पे जाएंगे आने वाले 8 दिन में। आज राहुल जी 21 किलोमीटर चले, जैसे कि जयराम जी ने अभी बताया, और जिसमें जो वकीलों का प्रतिनिधिमंडल मिला, उनको जो डेलीगेशन मिला, हमारे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष 3 बार रह चुके और अभी भी हैं, और जो सीनियर काउंसिल है वो एडवोकेट M.K. भारद्वाज और उनके सभी साथी, तो कुल 13 लोग, उसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। उन्होंने सबने 25 मिनट तक राहुल गांधी जी के साथ चर्चा की, जिसमें जो बहुत सारे विषयों के ऊपर उनका चर्चा का विषय था। उसके बाद में अभी कल जो उनका प्रोग्राम है, उसमें पहले टी पॉइंट पे राहुल जी मिलेंगे कश्मीरी पंडितों को। कश्मीरी पंडितों की जो समस्याओं को आगे लाना पड़ता है या उनको जो फेस करना पड़ता है, खास तौर पे जो उनको मिला वो सिर्फ हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में उनको नौकरी दी गई, उनको घर मिल गए, उसके बाद में सिवाय लिप सिंपैथी के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिला, और वो लोग अभी पीड़ित है, ताड़ित है, क्रोधित है, तो वो सब मिलना चाहते हैं, उनको मिलवाएंगे। दूसरा शिष्टमंडल उनको दोपहर 3 बजे के बाद कैंप में मिलेगा PRIs का, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे आपको तो मालूम है कि जिसमें महिलाएं भी हैं, लड़के भी हैं, पुरुष भी हैं, तो उन सब PRI पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशन के जो हमारे सदस्य हैं
उनको मिलके उनकी समस्याओं का ध्यान और उनको अवगत कराने की कोशिश और उनकी समस्या जानने की कोशिश राहुल जी करेंगे और ऐसे करके हमारी यात्रा आगे चली जाएगी। इसके आगे का प्रोग्राम मेरे ख्याल से जयराम रमेश जी बात करेंगे। मैं आपके सवालों के पहले एक और चीज़ आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कठुआ में 7 बजे को हमने जम्मू और कश्मीर के बड़े नेता, कांग्रेस नेता जो 20 साल से भी ज़्यादा यहाँ वित्त मंत्री रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे, स्टॉन्च नेहरूवियन जिसे कहलाते हैं, नेहरूवादी थे, गिरधारी लाल डोगरा जी, उनके मूर्ति से हमने शुरुआत की। वहाँ हमने माल्यार्पण किया। रजनी जी थी, दिग्विजय सिंह जी थे, मैं था, भारत यात्री थे। वहीं से हमने सेवा दल की टोली और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। और गिरधारी लाल डोगरा तो आप जानते हैं, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, पंडित जी के बहुत करीबी थे, इंदिरा जी के बहुत करीबी थे, और वो यहाँ के वित्त मंत्री 20 साल से भी ज़्यादा थे, और उनके दामाद हमारे देश के वित्त मंत्री भी थे, और आप जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में थे। हाँ जी, आपके सवाल। Hello. Lot of senior leaders were invited, including Dr. Farooq Abdullah. So was Dr. Karan Singh also invited, and if not, why? Every senior leader has been invited. I think Rajni Patil will inform you. All senior leaders have been invited. And yesterday, Dr. Karan Singh spoke at a function in New Delhi, and he welcomed the Bharat Jodo Yatra and supported and applauded Mr. Rahul Gandhi's efforts through the Bharat Jodo Yatra. But I'll ask Rajni ji to give you more information. I personally spoke to him, and he said that in this situation I cannot come because of my health, because he is not well. So he said I cannot travel so much and I cannot walk even, but my all best wishes are there, so I will talk to Rahul. That's what he said. I hope you will recall that Dr. Karan Singh is a very young 92. So, he is with the spirit. He is with the Bharat Jodo Yatra in spirit. I believe he spoke yesterday or day before yesterday at a function where he applauded Mr. Rahul Gandhi's efforts. But physically, he may not be in a position to actually walk. सर, भाजपा का लगातार कटाक्ष है कि माइक लीजिएगा, एक ही करके रही है भारत जोड़ो यात्रा पर कि सबसे पहले राहुल गांधी अपना स्टैंड 370 और पीएचडी अलायंस को लेकर जो है वो क्लियर करें। देखिए, मैंने बार बार इस सवाल का जवाब दिया है। ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है। ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हम बोल रहे हैं। ये प्रेस वार्ता भारत जोड़ो यात्रा पर है। राजनीतिक मुद्दे नहीं, हम इस पर बातचीत करेंगे। राजनीति उसके बारे में अलग से वार्ता, हम भेंट वार्ता में हम बातचीत करेंगे। राहुल जी उनका स्टैंड का स्पष्टीकरण देंगे। अभी के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं और बीजेपी की ओर से पहले दिन से प्रयास किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में और राहुल जी की छवि को बिगाड़ने में और बिल्कुल फजूल की बातें उठाने में। पहले टी शर्ट, बाद में कंटेनर, बाद में जूते, अलग अलग तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये सब गंभीर मुद्दे हैं। आर्टिकल 370 गंभीर मुद्दा है, बिल्कुल। पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे आप वापस लाएंगे इस राज्य में। और ये राज्य भी नहीं रहा, अभी यूटी है। ये तो अभी होम मिनिस्ट्री का एक अटैच्ड ऑफिस बन गया है। तो कब सवाल ये उठता है जम्मू और कश्मीर में चुनाव कब होंगे, जम्मू और कश्मीर को फिर से फुल स्टेटहुड कैसे मिलेगा, यही तो मुद्दे हैं। दे दो सर। हाँ जी, सर नाम बोल देंगे। हाँ, सर रवि शर्मा, स्टेट समाचार से। सर मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस को आखिर जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आप कल परसों नहीं आए थे तो मुझे दोहराना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ थे तो मैं उनसे माफी मांगूंगा कि मैं दोहरा रहा हूँ जो मैंने पहले कहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने, हमारे देश के सामने 3 बड़े खतरे दिखाई देते हैं।
पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण, हम दो हमारे दो के कारण आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं। ये बड़ा खतरा है। दूसरी बात, चुनावी फायदे के लिए सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, आरएसएस और बीजेपी की ओर से। ये भी बड़ा खतरा है। और तीसरा बड़ा खतरा यह है कि आज राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। एक व्यक्ति हुकूमत कर रहा है, संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। तो ये तीन बड़े खतरे हैं। लोग बार बार पूछते हैं, आप भारत जोड़ने में निकले हुए वो कौन तोड़ रहा है? मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि तोड़ने वाले बीजेपी और आरएसएस हैं, और उनकी नीयत और नीतियों के कारण आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। इसके खिलाफ हम हमारी आवाज उठा रहे हैं। इनके बारे में राहुल जी जनता को उजागर करना चाहते हैं कि ये खतरे हैं। एक बात और कहूंगा मैं कि हर पार्टी विश्वास करती है कि हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान अनेकता में एकता के सिद्धांत पर है। पर कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो न केवल अनेकता से एकता में विश्वास करती है, बल्कि अनेकता से एकता, न केवल अनेकता में एकता, नॉट ओनली यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पर अनेकता से एकता, यानी कि यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। अगर आप अनेकताओं को दबाएंगे तो एकता खतरे में है। तो राहुल जी का मकसद भारत जोड़ो यात्रा में यह है कि हम हमारे देश के अनेकताओं को सम्मान दें, हमारे देश के अनेकताओं को पहचानें और हम हमारे देश के अनेकताओं का जश्न मनाएं, ताकि हमारी एकता मजबूत हो। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा विचारधारा की यात्रा है। विचारधारा के आधार पर हम बीजेपी आरएसएस से मुकाबला करने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं है, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक जन आंदोलन है। ये इवेंट नहीं है। शर्मा जी ने उसका जवाब दिया है। मैं कह रही हूँ कि जो तयशुदा कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी के 30 जनवरी तक, क्या वो वही रहेंगे या उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए? शर्मा जी, और ये बोला है कि यहाँ आपको बीड नहीं मिल रही, इसलिए कांग्रेस ने अपने काडर को कहा है कि बाहरी राज्यों से जो है वो यहाँ बीड मंगवाए जाए, सो दैट राहुल गांधी का जो शो है वो सक्सेसफुल दिखाया जाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? गुलाम नबी आजाद जी बेचारे बौखलाए हुए हैं, उनका पार्टी रजिस्टर नहीं हो पाया है, उनके सभी नेता और कार्यकर्ता 2 महीने के लीव ऑफ एब्सेंस खत्म होने पर कांग्रेस में वापस आ गए हैं। डोडा तक सीमित हो गया है, डोडा आजाद पार्टी हो गई है डीएपी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति जम्मू एंड कश्मीर में कि आप गुलाम नबी आजाद को भेजो कश्मीर में, कांग्रेस के वोट तोड़ो, वो विफल हो गया है। हमारे देश में 3 बी टीम है बीजेपी के, जिनका एक ही मकसद है कांग्रेस का वोट काटना। एक है ओवैसी, दूसरा है आम आदमी पार्टी और तीसरा है गुलाम नबी आजाद। उनके बारे में मैं क्या कहूं। और कठुआ में, जम्मू में जो लोग आए हैं सड़क पर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 100% यहीं के हैं। कोई पंजाब का नहीं है, कोई हरियाणा का नहीं है, कोई पंजाब का नहीं है। राम सर इधर से, न्यूज 24 से सर, पीछे से, यहाँ से सर। लाल सिंह डोगरा की बहुत सारी तस्वीरें दिखी कठुआ से लेके यहाँ तक में। ये बार बार वही सवाल क्यों पूछते रहते हो यार? उनको लेकर के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आपके स्थानीय लोग। और दूसरा ये 26 जनवरी को राहुल जी क्या बनिहाल में तिरंगा फहरा रहे हैं? चौधरी लाल सिंह जी ने, शर्मा जी ने जवाब दिया है, मैं उसको दोहराऊंगा। चौधरी लाल सिंह जी ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, हम उस स्वागत का स्वागत करते हैं। हाँ, सॉरी, 26 जनवरी को राहुल जी तिरंगा फहरा रहे हैं।
छब्बीस जनवरी को राहुल जी श्रीनगर में होंगे, बनिहाल में बनिहाल में। असल में भारत जोड़ एक घबरा ही असल में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो रास्ते में जहाँ पे भी 26 जनवरी होगा और शायद वो बनिहाल में ही होगा वहीं रहेंगे। और वहीं पे फ्लैग होस्टिंग होगा। सर यहाँ पे सर दिल्ली में नहीं रहेंगे। आपका सवाल जो है ना, मैं जानता हूँ आपका मकसद क्या है। वो यही रहेंगे, जम्मू और कश्मीर में रहेंगे, बेफिक्र रहिए, यही रहेंगे। सवाल सर BJP is rattled because of the popularity of Yatra. That's why they wrote an article against this Bharat. So my question is, do you suspect any kind of a foul play ahead of your entering Kashmir? No, I don't want to attribute any motives. BJP from day one has been carrying on a campaign to defame the Bharat Jodo Yatra. In BJP ruled states, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Haryana, determined efforts were made to stop the Bharat Jodo Yatra. But the Bharat Jodo Yatra was very successful in all the BJP ruled states. Now, I don't think that the BJP expected that the Congress party will take out Bharat Jodo Yatra, number one. I don't think the BJP expected Bharat Jodo Yatra to have such a great public response, number two. And number three, I don't think that the BJP expected that we would sustain the Bharat Jodo Yatra now for 128 days and another 8 days remaining. So they have made every effort to defame it. Now, Dr. Jitendra Singh has suddenly woken up after 128 days to discover that there is a Bharat Jodo Yatra, and he writes an article. It's completely, I have said so before and I don't mind repeating it. There is a tribe called historians, but the RSS and the BJP specialize in a tribe called distortians. The job of the distortion is to distort history, and Jitendra Singh is one of the, along with Kiran Rijiju and many others, are very distinguished members of this distortions club. We have responded, two of my colleagues, incidentally, this is the two colleagues, one is a Dogra, specifics of what you're saying, but a Congress party's stand has always been an uncompromising fight against terrorism from whatever source it arises. We should not have any compromise in dealing with either the perpetrators of terrorism or the sponsors of terrorism. Our stand is very clear. सर आगे की राजनीति